सीएसएस इंटरव्यू के 10 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप सीएसएस सीख रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे सीएसएस के 10 सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सवालों के बारे में। ये वो सवाल हैं जो लगभग हर सीएसएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब जानकर आप अपने इंटरव्यू में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो है, सीएसएस क्या है? देखिए, सीएसएस का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये एक ऐसी भाषा है जो आपके वेब पेज को खूबसूरत बनाती है। मान लीजिए आपने HTML में एक वेब पेज बनाया है, लेकिन वो अभी बिल्कुल सादा है। अब उस मकान को सजाने के लिए आपको CSS की जरूरत पड़ेगी। CSS से आप टेक्स्ट का रंग, फॉन्ट, साइज बदल सकते हैं। आप बैकग्राउंड में रंग या इमेज लगा सकते हैं। वेब पेज के हिस्सों को व्यवस्थित कर सकते हैं। CSS के बिना आपका वेब पेज एक कच्चे मकान की तरह होगा और CSS के साथ वो एक खूबसूरत घर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि CSS क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब दोस्तों, CSS के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, CSS को मुख्य रूप से 3 तरीकों से लिखा जा सकता है: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS का मतलब है आप CSS को सीधे उस HTML टैग के अंदर लिख रहे हैं जिसे स्टाइल करना चाहते हैं। इंटरनल CSS में आप CSS को हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS में आप CSS को एक अलग फाइल में लिखते हैं और उसे HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं। तीनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। एक्सटर्नल CSS बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे कोड साफ सुथरा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं CSS सिलेक्टर्स की। देखिए, जब आप CSS लिखते हैं तो आपको यह बताना होता है कि आप किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं और इसके लिए आप CSS सिलेक्टर्स का उपयोग करते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर एक हेडिंग है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप हेडिंग टैग जैसे H1, H2 आदि का उपयोग करके उस हेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी खास क्लास या आईडी वाले एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो आप क्लास सिलेक्टर या आईडी सिलेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। कुछ और भी सिलेक्टर्स होते हैं जैसे चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर आदि, जिनका उपयोग करके आप और भी जटिल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, CSS सिलेक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनकी मदद से आप अपने वेब पेज के किसी भी हिस्से को स्टाइल कर सकते हैं। चैप्टर 4, टाइटल बॉक्स मॉडल क्या है? बॉडी। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS में, बॉक्स मॉडल। देखिए, CSS में हर एक HTML एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह माना जाता है और इस बॉक्स के 4 हिस्से होते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। कंटेंट तो वो है जो आपके बॉक्स के अंदर है, जैसे टेक्स्ट, इमेज आदि। पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जगह होती है। बॉर्डर बॉक्स की बॉर्डर होती है और मार्जिन बॉर्डर और अगले एलिमेंट के बीच की जगह होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बॉक्स मॉडल क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स को सही जगह पर रखना होता है और इसके लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हर एलिमेंट एक बॉक्स की तरह है और उसके चारों तरफ ये 4 हिस्से होते हैं। चैप्टर 5, टाइटल। फ्लेक्सबॉक्स क्या है? बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेक्सबॉक्स की। देखिए, फ्लेक्सबॉक्स CSS का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को बहुत ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं। पहले के जमाने में वेब पेज पर एलिमेंट्स को अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन फ्लेक्सबॉक्स ने इस काम को बहुत ही आसान बना दिया है। फ्लेक्सबॉक्स की मदद से आप अपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, उन्हें स्पेस अराउंड दे सकते हैं, उनका ऑर्डर बदल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्लेक्सबॉक्स को समझने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेगी, जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन,
फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स आदि देगी। चैप्टर 6 टाइटल ग्रिड लेआउट क्या है? बॉडी। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रिड लेआउट की। देखिए, CSS ग्रिड लेआउट भी फ्लेक्सबॉक्स की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बना सकते हैं। ग्रिड लेआउट में आप अपने वेब पेज को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर अपने एलिमेंट्स को इन रोज और कॉलम्स में प्लेस कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट की मदद से आप बहुत ही आसानी से रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं जो अलग अलग स्क्रीन साइजेस पर सही से दिखाई दें। ग्रिड लेआउट को समझने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेगी, जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड रो गैप आदि। आम की चिबांकी याद। दोस्तों, अब बात करते हैं मीडिया क्वेरीज की। देखिए, आज के जमाने में लोग अलग अलग डिवाइसेस पर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स आदि, और हर डिवाइस का स्क्रीन साइज अलग अलग होता है। तो ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, मतलब वो हर डिवाइस पर सही से दिखाई दे, और इसके लिए आप मीडिया क्वेरीज का उपयोग करते हैं। मीडिया क्वेरीज की मदद से आप अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग CSS रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप ये सेट कर सकते हैं कि अगर यूजर आपकी वेबसाइट को मोबाइल फोन पर देख रहा है तो उसे ये CSS अप्लाई होगा, और अगर वो लैपटॉप पर देख रहा है तो उसे ये CSS अप्लाई होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्यूडो क्लासेस और स्यूडो एलिमेंट्स की। देखिए, स्यूडो क्लासेस और स्यूडो एलिमेंट्स CSS के बहुत ही पावरफुल फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप अपने HTML एलिमेंट्स को और भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। स्यूडो क्लासेस का उपयोग आप तब करते हैं जब आप किसी एलिमेंट की स्टेट के हिसाब से उसे स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे आप ये सेट कर सकते हैं कि जब यूजर किसी लिंक पर माउस हॉवर करे तो उसका कलर बदल जाए। इसकी तरह बमसी की ईगे में शानसित है। स्यूडो एलिमेंट्स का उपयोग आप तब करते हैं जब आप किसी एलिमेंट के किसी खास पार्ट को स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे आप ये सेट कर सकते हैं कि किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर का फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं CSS प्री प्रोसेसर्स की। देखिए, CSS प्री प्रोसेसर्स असल में CSS को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। CSS प्री प्रोसेसर्स आपको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो CSS में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस, मिक्सिंस, नेस्टिंग आदि। इन फीचर्स की मदद से आपका CSS कोड और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल और मेंटेनेबल हो जाता है। कुछ पॉपुलर CSS प्री प्रोसेसर्स हैं SAS, Less एंड Stylus। अगर आप बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो आपको CSS प्री प्रोसेसर्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं ब्राउजर कंपैटिबिलिटी की। देखिए, अलग अलग ब्राउजर्स CSS को थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से रेंडर करते हैं। मतलब ये हो सकता है कि जो CSS कोड एक ब्राउजर में सही से काम कर रहा है वो दूसरे ब्राउजर में सही से काम न करे। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका CSS कोड ब्राउजर कंपैटिबल हो, मतलब वो सभी पॉपुलर ब्राउजर्स में सही से काम करे। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, जैसे वेंडर प्रीफिक्सेस का यूज करना, CSS रीसेट स्टाइल शीट्स का यूज करना और अपने कोड को अलग अलग ब्राउजर्स में टेस्ट करना। तो दोस्तों, ये थे CSS के 10 सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू सवाल और उनके जवाब। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको CSS की अच्छी समझ मिली होगी और अब आप अपने इंटरव्यू के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। धन्यवाद और मिलते हैं